महंगाई से परेशान आवाम को बिजली का एक और झटका। बिजली की कीमतों में 3 रुपए 28 पैसे फी यूनिट इजाफा। इतलाक 1 मार्च 2024 तक तमाम सार्फिन पर होगा। आवाम पर मजीद 146 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। महंगी बिजली मजीद महंगी होने पर शहरी नाला है। आए रोज बिजली की कीमतों में इजाफा नाकाबिले कबूल है। शहरियों की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है। आपको बता दें, बिजली की कीमतों में 3 रुपए 28 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया। इतना होगा। शहरियों के इस हवाले से क्या कहना है, जानेंगे आमिर डोगर से। आमिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महंगाई के पीछे आवाम पर मुसलसल जो है वो हुकूमत की जानिब से कभी पेट्रोल बम गिराया जाता है तो कभी बिजली गिरा दी जाती है। अब भी सूरत हाल ये है कि 3 रुपए 28 पैसे बिजली जो है वो दोबारा फी यूनिट महंगी कर दी गई है। मुजफ्फरगढ़ के शहरी इस हवाले से खासे गम और गुस्से में दिखाई देते हैं। शहरी इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से ज़रा इस हवाले से जानते हैं, मिडिल फैमिली हो या गरीब तबका हो, कितना मुश्किल हो गया गुजारा करना। बिजली मुसलसल महंगी होती जा रही है, इस पर क्या कहते हैं? इस पे हम क्या कहना चाहें, महंगाई आप देख रहे हैं दिन ब दिन बढ़ रही है। बिजली के रेट भी कभी एक माह में कितनी मरतबा बढ़ा दिए जाते हैं। आप भी देख रहे हैं, ये जो है ना 3 रुपए 28 पैसे बिजली महंगी कर दी गई है। पहले भी बिजली के बिल अदा नहीं किए जा सकते, इतने उनमें टैक्स लगा दिए गए हैं कि बिजली का बिल तो अदा करना दूर की बात, अब तो घरों में फाके पड़ गए हैं। गरीब आदमी जो मजदूर है 500-600 दिहाड़ी कमाता है, उसके लिए वो आटा ले, चीनी ले, घी ले, सब्जी ले या बिजली का बिल अदा करे। अब तो खुदकशियों पर मामला यहाँ तक पहुँच चुका है। अच्छा, ये बताइएगा, बिजली तो महंगी हो रही है, क्या बिजली दस्तयाब भी है? लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? लोड शेडिंग आप देख लें, बिजली भी नहीं होती। लोड शेडिंग की ये हालत ये है कि तकरीबन आप 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग भी की जा रही है। हालांकि अब मौसम भी तब्दील हो चुका है, लोड शेडिंग का कोई तुक भी नहीं बनता। लोड शेडिंग का जवाब नहीं बनता। मौसम की तब्दीली के बावजूद बिजली एक तो दस्तयाब नहीं है, दूसरा महंगी की जा रही है। शहरी इस हवाले से खासी परेशानी का शिकार हैं। यही मुतालबा कर रहे हैं कि आला हुकाम को सूरत हाल करना चाहिए। जी आमिर, बहुत शुक्रिया। उधर महंगाई के भंवर में फंसे आवाम बिजली महंगी होने से परेशान। बहावलपुर के शहरी बिजली की कीमतों में इजाफे पर सिख्फा। शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा पिछले महीने 15,000 रुपए का बिल था, मैं वो नहीं भर सका। किराए का मेरा घर है, मकान मालिक मुझसे कह रहा है कि भाई जो है ये बिल भरो। अब मेरे पास कुछ बेचने को भी नहीं है कि मैं क्या बेचूं, अब बच्चों को बेचूं मैं? कारोबार है नहीं, और दूसरी बात यह है कि इतना बिल आ रहा है कि परेशान हो जाता है बंदा। ये कमाती है तो परेशानी आ जाती है कि भाई कितना बिल आएगा, कितना नहीं आएगा। इतनी परेशानी कर रखी है। किराए का मकान है मेरा, है 10,000 किराया उसका देता हूँ, और 10, 12, 15,000 का बिल आ जाए, परेशानी ही परेशानी है। हम क्या करें, हमारा पहले भी बिल मेरा 15,000 आया पड़ा है। हमारा कुछ भी नहीं, हम चलाते हैं ना, मोटर चलाते हैं ना कोई चीज चलाते हैं, पंखे चल रहे हैं, सिर्फ 15,000 बिल आया पहले, अब और बढ़ रहा है। ये तो हुकूमत की बेपरवाही है। क्या करें हम लोग, हम तो गरीब लोग रुल गए हैं, हम तो मर रहे हैं। अब यही काम हो रहा है कि फांसी खाएंगे। बिजली इतना बिल हुकूमत बढ़ा रही है, हम क्या करें? बहुत ही परेशान है हम। ठीक है, गरीब। अब 500 रुपये दिहाड़ी है, मैं खुद मजदूर आदमी हूँ। 500 रुपये दिहाड़ी है, घर का खर्चा नहीं चल रहा। इतने परेशान है, घर से 3 दिन से मैं खुद गायब हूँ घर से, क्योंकि घर का खर्चा नहीं है। घर जाऊं तो क्या लेके जाऊं? अब ये डेली महंगाई, डेली अभी कभी आटे का रेट बढ़ रहा है, कभी चीनी का रेट बढ़ रहा है, कभी महंगी बिजली महंगी हो रही है, कभी पेट्रोल। अब कहां से हम ये खर्चा लाएं, कहां से पूरा करें? हम तो बस दिल ये करता है कि जाके खुदकुशी कर लें, जाके मर जाएं। वजीर साहब ने कहा था ना भाई, सरकारी जो अफसर हैं सब उनकी बिजली मुफ्त खत्म होगी। ये बिजली मुफ्त खत्म कर दें सारे अफसरों की। जैसे आवाम बिजली का बिल भर रही है, भरें बिल, बिजली के यूनिट भी घट हो जाएंगे। जो बिजली महंगी ये भी नहीं होगी। वज़ीर आज़म से यही हमारी उम्मीद है। ये जितने भी सरकारी डिपार्ट है, जितने भी जो अफसर हैं, आप डाले, सब तनख्वाहें ले रहे हैं, आवाम के पैसे से ले रहे हैं तनख्वाह। यूनिट शहरियों की गुफ्तगू आपने सुनी। अब आपको बताएं, निगरान हुकूमत ने आवाम पर एक बार फिर बिजली गिरा दी। बिजली के बिल भरें या बच्चों की फीसें अदा करें, शहरियों की दुहाई। मजीद तफसीलात जानेंगे शकील सुल्तान से। शकील, बताइएगा। जी बिल्कुल, बिजली की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। जहां गरीब उम्मीद कर रहा होता है कि हुकूमत उनकी आवाज़ सुनेगी और रिलीफ देगी, वहीं दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। हाल ही में नेपरा की जानिब से जो बिजली की कीमतों में इजाफे के हवाले से समरी दी गई थी, इजाफा किया गया था, उस पर इतलाक कर दिया गया है। अगले साल की 1 मार्च तक इतलाक रहेगा। 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट पर महंगा किया गया है।
और इसका असर जो है वो आवाम पर पड़ेगा। 140 अरब का बोझ जो है वो 6 महीनों में आवाम के बिलों से पूरा करना है। मुल्तान की आवाम इस हवाले से बहुत परेशान नजर आती है। क्या कहना है, लोगों का क्या रिएक्शन है? जी बिल्कुल कमी होनी चाहिए थी। अब ये देखें ना कि हमारी 19,000 सैलरी है और 23,000 बिजली का बिल है। अब हम बिल भरें या बच्चों की फीसें दें, बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को खिलाएं, क्या करें? अब 23,000 में 19,000 में क्या हो रहा है सर, आप खुद ही बताएं। 23,000 हमारा बिल आया बिजली का, तो हम बिल भरें या बच्चों को पढ़ाएं खिलाएं, क्या करें? बात यह है कि पिछले महीने हमारा 8,000 रुपये बिल आया है, इस महीने का 13,000 रुपये बिल आ गया है। अखराजात बढ़ रहे हैं, जो हुकूमत को रईफ देने चाहिए थे वो अक्सर हमें नहीं मिल रहे। डेली और डेली अखराजात बढ़ रहे हैं, हालात मुश्किल से मुश्किल है, बिल में चले जाते हैं, बाकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही। हमारी हुकूमत ऐसी हो चुकी है कि रिलीफ देने के बजाय ये हर चीज़ में इजाफा कर रहे हैं दिन पर दिन। अभी ये देख लें, पिछले ये आज का ही देख लें, इन्होंने फिर ये बिजली महंगी कर दी है। और अभी मैं बिल भरवा के आया हूँ, मेरे पापा ने, मतलब अभी तो पापा ही चला रहे हैं सारे घर का निज़ाम, फिर आगे हमने ये चलाना है। मजदूर तबका और उसके साथ तनख्वाहदार तबका परेशान है और साथ में स्टूडेंट भी मायूस है कि अभी तो वालिदैन इन चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह महंगाई होती जा रही है आगे हमारे लिए समझ से बाहर है कि हम इन चीज़ों का जो बोझ है, महंगाई का जो बोझ है वो कैसे उठाएंगे। हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए, ना कि महंगाई के पहाड़ तोड़कर गरीब को जो एक ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है उस तरफ नहीं जाना चाहिए। बिजली की कीमतों को कम करना चाहिए, बिल कम हो सके ताकि जो है वो आसानी से ज़िंदगी गुजार सके। जी शकील, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, शहर उलिया के वासियों के लिए हुकूमत पंजाब का एक और तोहफा। कार्डियोलॉजी अस्पताल तोसी ब्लॉक की तकमील का संगे मिल उबूर। ओपीडी के 33 कमरे फंक्शनल कर दिए गए। 20 करोड़ की लागत से 4 मंजिला सराय भी तामीर किया जा रहा है। आपको बता रहे हैं, शहर उलिया के वासियों के लिए हुकूमत पंजाब का एक और तोहफा। कार्डियोलॉजी अस्पताल तोसी ब्लॉक की तकमील का संगे मील उबूर कर लिया गया है। ओपीडी के 33 कमरे भी फंक्शनल कर दिए गए हैं। तफसीलात क्या हैं जानेंगे, बिलाल नियाजी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा 4 मंजिला सराय कब तक तामीर कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, अगर हम इस हवाले से बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का जो तोसी मनसूबा था गुज़िश्ता 8 साल से पेंडिंग था, और जैसे ही वज़ीर पंजाब ने अपने ओहदे का चार्ज संभाला और मुल्तान का दौरा किया तो जो मेरे बैकग्राउंड में जो बिल्डिंग देख रहे हैं, शायद मुझे दिखा सकें तो ये पहले बिल्कुल ही वीरान थी चंद माह पहले। तो इसको मुकम्मल करने के अहकाम जारी किए गए थे और कहा गया था कि इसको जल्द से जल्द फ़ाल किया जाए ताकि जो मरीज यहाँ पे आते हैं उनका बर वक्त इलाज हो सके। तकरीबन 3 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट था जो कि कई साल से पेंडिंग था, लेकिन अब ये बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो चुकी है और जहाँ पर मरीजों का इलाज भी जारी है। हम आपको अंदर जाके भी मनाजिर दिखाएंगे किस तरह से जो मरीज हैं वो बिल्कुल आसानी से वहाँ पे बैठे हैं, उनका इलाज मुआवजा भी जारी है और रोजाना के हिसाब से सैकड़ों मरीजों का यहाँ पर इलाज किया जाता है। उसके साथ साथ मरीजों की सहूलत के लिए 4 मंजिला जो सहरा है वो भी तामीर किया जाएगा। जी अगर ऐसे मुझे दिखा सकें तो यहाँ पे जो काउंटर हैं वहाँ पर इस वक्त जो सहूलियात हैं और जो नई बिल्डिंग है तो सही मनसूबा जिसमें 208 बेड का ये प्रोजेक्ट था जिसको मुकम्मल कर लिया गया है। 18 कमरे ओपीडी के हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर मरीजों के लिए लेबॉर्ट्री और दीगर जो सहूलियात हैं वो भी रखी गई है। हमारे साथ रहेगा यहाँ पर जो बिल्डिंग है मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो चुकी है, कितना फ़ायदा होता है जब आप मरीज यहाँ पे आते हैं? अन्य सब यहाँ जब हम पहले आते थे पिछले पुरानी बिल्डिंग के अंदर, वहाँ पे रश होता था काफ़ी और मरीजों को वो सहूलियात मैसर नहीं थी जो इस वक्त यहाँ पे मैसर हैं। और यहाँ पे बैठने का भी सही माने इंतजाम है। जो मरीज आते हैं उनको जो है ना इंतज़ार करने के लिए भी अच्छी जगह मैसर है और उसके अलावा इलाज मुआवजा की भी बेहतर सहूलतें, पहले की निस्बत बेहतर सहूलतें मैसर हैं। इसमें हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, वज़ीर आला पंजाब का और हमारे जो कमिश्नर मुल्तान डिवीजन इंजीनियर आमिर खटक साहब हैं उनकी खसूसी काविशें इसमें शामिल हैं। दूसरी काविशें शामिल हैं। इस वक्त हम दिखा सकें तो यहाँ पर जो मरीजों की भी तादाद मौजूद है जो कि इस वक्त इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पर उनके बैठने के लिए जो बेहतर सिस्टम है। उसके साथ पहले अगर हम इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की बात करें तो जो पुरानी बिल्डिंग है उसमें हज़ारों की तादाद में जो मरीज आते थे जनूबी पंजाब भर से, बाकी सूबों से, तो उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था, इंतजार करना पड़ता था। लेकिन तोसी मनसूबे के बाद अब ये सिलसिला काफ़ी हद तक बेहतर हो गया और लोग जो हैं, जो मरीज हैं, उनको अब जो सेहत की सहूलियात हैं वो बेहतर तरीके से मुयस्सर हैं। जी बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका।
सरकारी महकमे ही सरकार के नादहिंदा। पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट रेलवे मुल्तान डिवीजन का 1 अरब का नादहिंदा। पंजाब हाईवे के 180 रेलवे फाटक 7 अक्टूबर तक बंद करने का फैसला कर दिया गया है। नोटिस भी जारी कर दिए गए। तफसीलात जानेंगे राना बिलाल से। बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल पंजाब हाईवे रेलवे मुल्तान डिवीज़न का तकरीबन 1 अरब रुपए का नादहिंदा निकला है, जिसके बायस अगर बात की जाए पंजाब हाईवे ने फाटकों और ऑपरेशन मेंटेनेंस की मद में तकरीबन रेलवे मुल्तान डिवीज़न के 1 अरब रुपए देने हैं। पिछले साल गुज़श्ता माली साल 70 करोड़ रुपए देने थे। अब इस रवा माली साल जो है 30 करोड़ रुपए की अमाउंट देनी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ DN1 मुल्तान डिवीज़न आबिद रज़ाक मौजूद हैं। इनसे जानते हैं क्या कहेंगे सर इस हवाले से। अभी तक 1 रुपया भी रिकवर नहीं किया गया, तकरीबन 1 अरब रुपए की अमाउंट बनती है। रेलवे मुल्तान डिवीज़न के पास अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं, ऊपर से 1 अरब रुपया महकमा हाईवे ने देना है। क्या इस हवाले से एक्सियन और SC से मीटिंग हुई है, आपकी क्या कहना है? जी, इस सिलसिले में SC मुल्तान उनसे मीटिंग हुई है, एक्सियन मुल्तान, एक्सियन खानेवाल, सहीवाल, उनसे मीटिंग हुई है और सबको लेटर भी लिखे हैं। DS साहब ने भी आगे अप्रोच की है और इसमें हमने बैनर्स लगाए हैं। 7 अक्टूबर डेडलाइन दी है कि आप हमें इसमें पेमेंट दें। पिछले साल उन्होंने हमें 31 करोड़ दिए थे और 70 करोड़ रह गए थे। इस साल के हमारे 299 मिलियन है, उसके लिए हमने उनको दोबारा कहा कि आप हमें दें, अदरवाइज़ हम फाटक बंद कर देंगे। वो उनकी भी इनपुट होगी जब बंद करेंगे, तो आई होप वो हमें पेमेंट करा देंगे। जो हमारी एफर्ट है यही थी कि एक मैसेज देना उनको बंद करने का, एक प्रेशर बिल्ड करना है। तो उसमें अभी ये यकीनदानी ये करा रहे हैं कि हमें जो ही बजट मिलता है हम आपको पेमेंट देंगे। ना दी गई तो फाटक भी बंद कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ ही DN1 मुल्तान डिवीज़न आबिद रज़ाक का ये भी कहना है कि गुज़श्ता माली साल जो गुजरा है उसमें 31 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई थी महकमा हाईवे की जानिब से, लेकिन गुज़श्ता माली साल के भी 70 करोड़ रुपए बकाया जात रहते हैं और इस साल भी जो है तकरीबन 30 करोड़ रुपए के करीब जो है रिकवरी बकाया रहती है, जो अभी तक महकमा हाईवे ने नहीं दी। जी बिलाल, बहुत शुक्रिया। फकीरवाली में ग्रीन एंड क्लीन प्रोग्राम मंसूबा मुबैना करप्शन की नजर। हाकड़ा नहर में तकरीबन 80,000 पौधे लगाने का मंसूबा हवा हो गया। मजीद इस पर जानेंगे इमरान चौधरी से। इमरान, बताइएगा इंतजामिया के हवाले से क्या कहना है? हाँ जी बिल्कुल, साबका दौरे हुकूमत में जो है वो पाकिस्तान को सरसब्ज़ और शादाब बनाने के लिए ग्रीन एंड क्लीन प्रोग्राम का आगाज़ किया गया था, जिस की बिना पर जो है हाकड़ा नहर से गुलाब अली बीट के ऊपर जो है तकरीबन जो है वो 80,000 पौधा लगाने का टारगेट दिया गया था। इस वक्त हमारे साथ जो है इलाका मकीन मौजूद है, मज़ीद जो है इस हवाले से उनसे जानते हैं। हाँ जी बिल्कुल, साबका दौरे हुकूमत में ये पौधे लगाने का टारगेट दिया गया था, जो 80,000 पौधा लगाना था हेड गुलाब अली बीट पर। तो ये दो साबका दौरे हुकूमत में ये शादाब और सब्ज़ शादाब ये प्रोग्राम था, लेकिन करोड़ों रुपए फंड जारी होने के बावजूद भी वहाँ पर एक पौधा भी देखने में नहीं आया। तो हमारी आला सतह वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि ये महकमाना तौर पर कोई कमेटी बनाई जाए जो इसकी इंक्वायरी करे और जो लोग इस करप्शन में शामिल हैं वो लूटी हुई रकम जो है वापस करवाई जाए। तो इंशाअल्लाह हमारी अपील है वज़ीर आला साहब ये ज़रूर ये कदम जो है आप उठाएंगे और पूरा करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, इलाका मकीनों की आपने बात सुनी कि 80,000 पौधे का टारगेट था हेड गुलाब अली से बीट के ऊपर है, लेकिन इस वक्त जो है जब रोही की टीम ने जो है वो नहर हाकड़ा का विज़िट किया तो वहाँ पर जो है तकरीबन 20% प्लाटिंग भी जो है वो कामयाब मौजूद नहीं है। तो इलाका मकीनों ने जो है वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा कर रहे हैं कि आला सतह से कोई इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जाए जो कि इस साइड का विज़िट करे और इसमें जो मुलव्वस करदार हैं उनका तयन करके उनके खिलाफ जो है महकमाना कार्रवाई की जाए और लूटी की तो वो कौमी खजाने में जमा करवाया जाए। जी सुहेल, बहुत शुक्रिया। और अब रुख करेंगे खुशाब का, जहां का इकलौता सफारी पार्क भी खस्ताहाली का शिकार है। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद पार्क की तामीर मुकम्मल ना हो सकी। इंतजामिया फोटो सेशन तक महदूद है, शहरी तफरीही सहूलियात से महरूम हो गए। मजीद जानेंगे जुल्करनैन हैदर से। जुल्करनैन, बताइएगा।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुशाब के हेडक्वार्टर जोहराबाद में और ये पंजाब का तीसरा बड़ा सफारी पार्क है जो कि 50 एकड़ पे जो है बना हुआ है और इसके ऊपर तकरीबन 46 करोड़ रुपए की जो है लागत जो है इस वक्त आ चुकी है, लेकिन ताहाल ये मुकम्मल नहीं हो सका। यहाँ के जो शहरी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद है राना ज़हीर, उनसे बात करेंगे कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। राना साहब ये बताइएगा कि हुकूमतें बदल रही हैं दिन ब दिन, हर नया दिन जो है यहाँ डिप्टी कमिश्नर और दीगर आते हैं, लेकिन अभी तक काम क्यों कतु है? देखें जी, ये जो सफारी पार्क डिस्ट्रिक्ट खुशाब का इकलौता पार्क है और पंजाब का तीसरा बड़ा सफारी पार्क है, ये अब फ़ोटो सेशन के लिए एक प्लेस बनी हुई है। यहाँ पर जो भी अफसरान आते हैं, जो भी वज़रा आते हैं, उनको फ़ोटो सेशन के लिए यहाँ पे बुलाया जाता है और जब भी वो यहाँ से जाते हैं, जब हम साफ़ी उनसे सवाल करते हैं तो वो यही दावा करते हैं कि हमारी हुकूमत और अब जल्द ही इसका जो है इफ्तिताह कर दिया जाएगा। लेकिन कई हुकूमतें बदलने के बावजूद आप देख सकते हैं कि परिंदे जानवर जो है वो कीमती जो दीगर ममालिक से मंगवाए गए थे वो मर गए हैं और उसकी हालत जो है वो इंतहाई खस्ता है। और मेरी हुकूमत से यही अपील है कि इस सफारी पार्क, चूँकि खुशाब में आवाम के लिए कोई ऐसे तफरीह के मौके नहीं है, तो ये एक बड़ी एक खूबसूरत और ताज़ा हवा का झोंका था खुशाब के बासियों के लिए ये सफारी पार्क, जो अब मुकम्मल होता दिखाई नहीं दे रहा। जी जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि यहाँ के शहरी और यहाँ के सीनियर सहाफ़ी का भी यही कहना था कि ये पार्क अगर कंप्लीट हो जाता तो यहाँ की आवाम के लिए एक हवा का ताज़ा झोंका था, लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ के आवाम जो है ये अभी तक इसकी सस्ती और मियारी जो तफरीगाह से महरूम है। और ये जो पार्क है ये आए दिन जो भी सियासी हज़रात यहाँ पे आते हैं, जो भी ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे आती है, उनके फोटो सेशन के लिए ये आमाजगाह बन चुकी है। इन्होंने मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द इस पार्क को जो है वो कम्प्लीट किया जाए। जी जुल्करनैन हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, बैतुल माल कमेटी की मुस्तहिक अफराद को माली इमदाद की फराहमी ताखीर का शिकार। इजलास में मुस्तहिक अफराद के लिए फंड्स का ऐलान किया जाना था। चेयरमैन बैतुल माल कमेटी की पोस्ट खाली होने के बायस इजलास मुनक्किद न हो सका। मुस्तहिक अफराद की 100 से ज्यादा दरख्वास्तें माली इमदाद की मुंतज़िर हो गई। आपको बता दें, बैतुल माल कमेटी की मुस्तहिक अफराद को माली इमदाद की फराहमी ताखीर का शिकार है, जबकि इजलास में मुस्तहिक अफराद के लिए फंड्स का ऐलान किया जाना था। चेयरमैन बैतुल माल कमेटी की पोस्ट खाली होने के बायस इजलास मुनक्किद ना हो सका। मुस्तहिक अफराद की 100 से ज्यादा दरख्वास्तें माली इमदाद के मुंतज़िर हो गई। उधर डेरा गाजी खान में लीव इनकैशमेंट और पेंशन रूल्स में तरमीम के खिलाफ एपका मुलाजमीन सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन के मुतालबात के हक में शदीद नारेबाजी। तफसीलात जानेंगे आशिर इशफाक से। आशिर बताइएगा। जी बिल्कुल, आल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन की जानिब से डेरा गाजी खान में भी एहतजाज किया जा रहा है। भरपूर तरीके से मुलाजमीन जो हैं इस एहतजाज में शरीक हैं, नारेबाजी भी की जा रही है। बात करते हैं आज की इस एहतजाज के हवाले से। चौधरी साहब, क्या कहना चाहेंगे आज के एहतजाज के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम पिछले 3 माह से हड़ताल कर रहे हैं। गवर्नमेंट पंजाब ने हमारे साथ ज़्यादती की है और उन्हें पेंशन रूल्स में और लीव इनकैशमेंट रूल्स में अमेंडमेंट कर दिया है, जिसकी वजह से हमारा मुआशी कत्ल किया गया है। और इंशाल्लाह हम जब तक हड़ताल जारी रखेंगे जब तक ये हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते। क्या कहेंगे जी एहतजाज के हवाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है, बाकी 4 सूबे गिलगित बल्तिस्तान, सूबा सिंध, सूबा सरहद, सूबा बलूचिस्तान, इनको इनके हकूक मिल रहे हैं। यही हमारी कटौती होती है, हमारी कमेटी होती है जो ये हम होने नहीं देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से हम उनकी हल्फ बर्दारी पर उनको मुबारकबाद देते हैं और मुतालबा करते हैं कि आप ऑनेस्ट चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं। हमारा ये मुतालबा पंजाब गवर्नमेंट नहीं मान रही, इस पर आप जो है सो मोटो नोटिस लें और ये जो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है, जो गजट जारी किया है, उसको खारिज किया जाए। क्या मुतालबात होंगे? एहतजाज जारी रखेंगे इंशाल्लाह। जब तक ये लीव इनकैशमेंट और पेंशन रूल्स का नोटिफिकेशन वापस नहीं लेते उस वक्त तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं, भरपूर तरीके से नारेबाजी भी की जा रही है और इनका यही कहना है कि लीव इनकैशमेंट और जो पेंशन रूल हैं उनमें तरमीम की गई है जो नामंजूर। जब तक ये नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया जाता एहतजाज जारी रखेंगे। जी एहतजाज जारी रहेगा। आशिर, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, तौसा शरीफ में मैपको का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। वाहवा ने ट्यूबवेल से डायरेक्ट सप्लाई की बिजली चोरी पकड़ ली है। बिजली चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज और 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया है। तौसा से आपको आगाह करते चले, मैपको का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। सब डिवीजन वाहवा ने डायरेक्ट सप्लाई की बिजली चोरी पकड़ ली है। बिजली चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया।
तोसा शरीफ से आपको आगाह करें, सब डिवीजन वहवा ने डायरेक्ट सप्लाई की बिजली चोरी पकड़ ली है। बिजली चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 10 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। अब आपको बताएं, मुल्तान में महकमा एक्साइज के माहौलियाती इस साल के लिए 3 माह मुकम्मल हो गए। एक्साइज की कारकर्दगी पिछले साल निस्बत कदरे बेहतर रही है। तफसीलात क्या है, जानेंगे नादिर मजहर से। जी नादिर, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल जी, महकमा एक्साइज की तरफ से जो पहला मालियाती साल के 3 माह का दौरानी है वो मुकम्मल हो चुका है। इस माह में हुकूमत की क्या कारकर्दगी रही, इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए एक्साइज इंस्पेक्टर नुमान जफर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि सर इस जो साल है आपने कितनी मतलब की कारकर्दगी रही और क्या जो है दादोशुमार है। इस साल डायरेक्टर एक्साइज इफ्तिखार अहमद साहब की सरबराही में हमारे डिपार्टमेंट ने बड़ी एफर्ट की है। इसके लिए हमारी स्पेशल कैंपेन्स लॉन्च की गई थी, जिसमें हमने डोर टू डोर लोगों को इसके बारे में आगाही दी है कि वो 10% अवेल करें रियायत जो हमारी दी जा चुकी है। तो इसके लिए हमने स्पेशल मीडिया कैंपेन्स भी की हैं, सोशल मीडिया पे भी अवेयरनेस लोगों को दी है और हमारे इंस्पेक्टर साहिबान और हमारा दूसरा स्टाफ जो था वो लोगों से मिलता भी रहा है ताकि उनको इस बारे में आगाही दी जा सके। तो इस साल जो हमारी रिकवरी हुई है वो माशाल्लाह से पिछले साल से मुकाबले में प्लस में है, यानी कि हमारे फिगर्स अभी तक वेरीफाइड जो हैं वो 5-6 तारीख तक आ जाएंगे, लेकिन जो हमें इनपुट दी जा रही है उसके मुताबिक हम प्लस में हैं। जी बिल्कुल, अभी अदादो शुमार आने में कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन हुकूमत की और महकमा एक्साइज की जो कारकर्दगी है वो काफ़ी बेहतर रही है। जी, कारकर्दगी बेहतर रही है। नादिर, बहुत शुक्रिया। रीजनल पुलिस ऑफिसर सज्जाद हसन खान का दिल रूम डीजी खान का इनेकाद, 31 अपीलों और 5 शोकाज नोटिस की समाअत की गई। समाअत के सिलसिले में रीजन भर से अफसरान पेश हुए। 10 अपीलों में सजाओं में कमी करने के अहकाम भी जारी कर दिए गए। 16 अपीलों में सजाओं को खत्म करने का हुक्म जारी किया गया। आरपीओ का कहना था कि पुलिस अफसरान मेरिट पर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएं। महकमा पुलिस के अफसरान और मुलाजमीन के मसाइल पर समाअत हुई है। तसल्ली बख्श जवाब पेश करने पर 26 अपीलें मंजूर करने का हुक्म जारी किया गया। 10 अपीलों में सजाओं में कमी करने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। 16 अपीलों में सजाओं को खत्म करने का हुक्म दिया गया। पुलिस अफसरान मेरिट पर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएं। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें, आरपीओ डेरा गाजी खान की ज़ेरे सदारत अर्दिल रूम महकमा पुलिस के अफसरान और मुलाजमीन के मसाइल पर समाअत हुई। तसल्ली बख्श जवाब देने पर 26 अपीलें मंजूर करने का हुक्म जारी कर दिया गया। पाकिस्तान किसान लेबर पार्टी के वफ्द की डिस्ट्रिक्ट बार रहीम यार खान आमद वकला बरादरी को पार्टी में शमूलियत की दावत दी। मजीद जानेंगे आमिर फटी से। आमिर, बताइएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान किसान लेबर पार्टी के चेयरमैन सरदार मुबशिर मजीद डोगर और उनके साथ साथ वाइस चेयरमैन मियां अब्बास साहब जो है रहीम यार खान की डिस्ट्रिक्ट बार में वकला के चैम्बर टू चैम्बर वहां पर पहुंचे और अपनी पार्टी के वीएन के हवाले से उनको आगाह किया है और इसके साथ साथ उनको दावत भी दी है कि हमारी पार्टी में शामिल हों ताकि हम मुल्क में बेहतरी लाएं। सरदार मुबशिर मजीद डोगर और उनके जो कायदीन है वो हमारे से मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर, रहीम यार खान में एक नई पार्टी है, एक नया अज़म है, किस तरह से वकला का आपने रिस्पॉन्स पाया और आपका जो वीएन है वो क्या है, किस तरह से आप अवाम को अपनी पार्टी में शामिल करेंगे और इलेक्शंस की भी तैयारियां करेंगे? देखें जी, सबसे पहले तो हमारा जो विजन है वो ये है कि हम पाकिस्तान में किसान लेबर पार्टी को अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इनलिस्ट करवाया है। इनलिस्ट करवाने की जो बेसिक वजह है वो ये है कि हम पाकिस्तान में एम्पावरमेंट चाहते हैं यूथ की, एजुकेटेड यूथ, स्पेसिफिकली विमेन और जो हमारे यूथ है मेल्स वो आगे आएँ। जब तक यूथ और औरतों को हम एम्पावर नहीं करेंगे तब तक मुल्क में हकीकी तब्दीली नहीं लाई जा सकती। और इसके अलावा जो हमारी पार्टी के कॉर्नर स्टोन, मैं जिसको कहूँगा मैनिफेस्टो का जो कॉर्नर स्टोन है, एम्पावरमेंट ऑफ यूथ, विमेन एंड फीमेल एंड मेल्स, बोथ ऑफ द सेक्ट्स। क्योंकि जो एजुकेटेड बंदा होगा वो आके मसाइल का हल करने के लिए बेसिक किरदार अदा करेगा और जब वो इलेक्ट होकर असम्बली में जाएगा तो असम्बली में जाके उसको बड़े इजी तरीके से उन इश्यूज़ का अदराक होगा जो पिछले 75 सालों से हमारी सोसाइटी के साथ कन्फ्रंटेड है मुख्तलिफ सेक्टर्स में। पाकिस्तान किसान लेबर पार्टी एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की हम बुनियाद रखें और वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो आवाम के साथ भी हो और हमारी जब पार्टी की तंजीम साजी या पार्टी के प्लेटफॉर्म पे प्रोविंशियल असम्बलीज़ का या नेशनल असम्बली का कोई इलेक्शन लड़ रहा हो तो वो लोग नए हों, वो पुराने स्टेटस को का हिस्सा ना हो। जब तक नए लोगों को, जिस तरह मैंने पहले बताया कि कौन कौन से वो लोग हैं, उनको हम आगे नहीं लाते तब तक मुल्क में हकीकी तब्दीली नहीं आ सकती।
तफसीलन बताया गया कि इनका क्या विजन है, क्या मंशूर है, किस तरह से वकला बरादरी को अपने साथ लेके आ रहे हैं और किस तरह से इनका पॉजिटिव रिस्पांस जो है इस पार्टी के लिए सामने। और उनका ये कहना है कि हमने जनरल इलेक्शन की भी भरपूर तैयारियां कर रहे हैं, उसमेमें जीत के लिए भी पुरुम्मीद है। जी आमिर, बहुत शुक्रिया। बहावलपुर में आशुब चश्म की वबा में तेजी से इजाफा होने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बहावलपुर में 665 मरीज रिपोर्ट हुए। विक्टोरिया अस्पताल में 500 से ज्यादा, आवासी अस्पताल में 165 मरीज रिपोर्ट हुए। जबकि विक्टोरिया अस्पताल की बात की जाए तो आशुब चश्म के मरीजों की तादाद 5000 से भी तजावुज कर गई है। सादिक आवासी अस्पताल में अब तक 1500 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। आपको बता दें बहावलपुर में आशुब चश्म की वबा में तेजी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बहावलपुर में 665 मरीज रिपोर्ट हुए। विक्टोरिया अस्पताल में 500, सादिक अस्पताल में 165 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। जबकि विक्टोरिया अस्पताल में आशुब चश्म के मरीजों की तादाद 5000 से भी तजावुज कर गई है। सेक्रेटरी प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर मेहर मोहम्मद हयात लक का शहबाज शरीफ अस्पताल मुल्तान का दौरा। डॉक्टर तनवीरुल हसन की खिदमात के एतराफ में इमरजेंसी ब्लॉक को उनके नाम से मंसूब कर दिया। सेक्रेटरी ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का भी मुआयना किया। मजीद जानेंगे वसीम शहजाद से। वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इसमें मौजूद हूँ शहबाज शरीफ अस्पताल में, जहाँ पर डॉक्टर तनवीरुल हसन की खिदमात के एतराफ़ में इमरजेंसी जो है वो उनके नाम से मंसूब कर दी गई है। और सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब जो है वो डॉक्टर महर मोहम्मद हयात लक जो हैं उन्होंने इसका आज दौरा भी किया है और इस वक्त मेरे साथ ही मौजूद हैं। डॉक्टर तनवीर साहब जो है जिनकी अनटाइमली, एक जवान आदमी थे, जवान डॉक्टर थे और उन बेचारों की यहाँ कोई इशू हुआ तो उनकी डेथ हो गई। तो हमें सबको बहुत दुख है, बहुत तकलीफ़ है कि इस उम्र में वो डॉक्टर साहब यहाँ से इस दुनिया से रुखसत हुए। और उनके लिए हमने एक वार्ड जो है उसका नाम जो है उनके नाम पे जो है एक वार्ड को मुख्तस कर नाम दे दिया है उनका। आजकल जैसे आपको पता है कि एक वबा शोबे चश्म के हवाले से वो मैंने स्पेशली वहाँ जाके देखा है और डॉक्टर अब्बास साहब जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं, इतने पेशेंट्स हैं। और तो ये चूँकि एक मर्ज ऐसा है कि वो उसके लिए वायरल है और वायरल में वो काफ़ी अपनी केयर भी करनी ज़रूरी होती है। बाकी डॉक्टर साहब का जहाँ तक वो उनका है वो काम अपना पूरी तरह से कर रहे हैं और लोगों को, मरीज़ों को आपने देखा है अपनी आंखों से कि बड़े अच्छी तरह बैठ के और सारा वो सबको चेक कर रहे हैं। तो उसमें चूँकि डॉक्टर साहब का ये कहना है कि ये जो वायरल इन्फेक्शन होता है इसको 14-15 डेज़ लेता है, तो वो उसमें अगर थोड़ा शुरू में केयर कर ली जाए तो पेशेंट बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर हो भी जाए तो कोई ऐसा इसमें वरी वाली बात नहीं है। लेकिन जब भी कोई बीमारी इंसान को आती है तो उसको हौसले से फिर उसका ट्रीटमेंट तो ज़रूरी है। हमारा सेक्रेटरी हेल्थ जो है वो मौजूद थे, जिनका इस हवाले से ये कहना है कि जनूबी पंजाब के अस्पतालों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए गाहे बगाहे जो दौरे हैं वो जा रहे हैं और जनूबी पंजाब ने फैलते हुए आशुब चश्म को कंट्रोल करने के लिए कोशिशें जो हैं वो भी की जा रही है। आशुब चश्म को कंट्रोल करने के लिए कोशिश की जा रही है। वसीम, बहुत शुक्रिया। डीसी डेरा गाजी खान मेहर शाह समान लक की ज़ेर सदारत इजलास। कपास अब गांव चमकेंगे, तजावुज़ात स्मोक बारे जायजा। कपास चुनाई जारी, गांठों के टारगेट हुसूल के लिए काविशें तेज करने का हुक्म। स्मोक का खात्मा अव्वलीन तरजीह, मौसर इकदाम को यकीनी बनाया जाएगा। रेवेन्यू अफसरान बाकियात को जलाने वालों के खिलाफ मौके पर एक्शन लेंगे। डीसी का कहना था कि प्राइस मजिस्ट्रेट्स अलर्ट रहें, कीमतों पर कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। डीसी डेरा गाजी खान मेहर शाह समान लक की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ। अब गांव चमकेंगे, तजावुज़ात, कपास स्मोक, रेवेन्यू बारे जायजा हुआ। कपास चुनाई जारी है और गांठों के टारगेट हुसूल के लिए काविशें तेज करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। उधर डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ का रजब तैयब उर्दगान अस्पताल का दौरा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू भी उनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों से उनकी खैरियत दरियाफ्त की। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में सहूलियात का जायजा भी लिया। डिप्टी कमिश्नर का अस्पताल में अद्वियात की फराहमी और सफाई की बेहतरी को यकीनी बनाने का हुक्म भी जारी किया गया। आपको बता दें मुजफ्फरगढ़ का डिप्टी कमिश्नर का रजब तैयब उर्दगान अस्पताल का दौरा है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू भी उनके हमरा थे। महकमा ज़राअत तेलदार अजनास के काश्त के फरोग के लिए सरगर्म। मुल्तान समेत दीगर 15 अजला में कैनोला का पैदावारी मुकाबला। काश्तकार 16 अक्टूबर तक दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। तफसीलात जानेंगे अली रियाज से। जी अली, आगाह करें।
जी बिल्कुल, तेल दर अजलास में अगर बात की जाए तो कैनोलो की फसल का जो है वक्त हो चुका है और आने वाले दिनों में इसकी बाकायदा काश का भी जो आगाज़ है हो जाएगा। ताम इस सिलसिले में महकमा ज़राअत पंजाब की जानिब से गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी जो तेल दर अजनास के फ़रोग के लिए जो पैदावारी मुकाबले हैं वो शुरू कर दिए गए। इन मुकाबलों में अगर बात करें तो सुबह पंजाब के जो 15 अजलास है जो काश्तकार वो उसमें हिस्सा ले सकते हैं, जिसकी खास बात ये होगी कि इसमें जो जीतने वाले जो काश्तकार होंगे, फार्मर्स होंगे, उनको लाखों रुपये के इनामात भी दिए जाएंगे। ताहम इसकी आखिरी तारीख क्या है और काश्तकार जो किस तरह से इस मुकाबले में जो हिस्सा ले सकते तफसीलात जानते हुए सर डेप्यूटी डायरेक्टर महकमा ज़राअत अब्दुल समद साहब उनसे पूछे, सर क्या कहना चाहेंगे, काश्तकार कब दरखास्त जमा करवा सकते हैं और उनको क्या क्या इनाम मिलेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने जैसे कि आपको पता है कि जो खुर्नी तेल है ये हमारी ग़िज़ा का अहम हिस्सा है और हुकूमत पाकिस्तान को जो है वो हर साल जो है वो अच्छे खासे ज़रिए मुबादला खर्च करना पड़ता है खुर्नी तेल मंगवाने के लिए। तो मैं काश्तकारों को यही कहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पे जो है तेल दर अजनास की काश्त, जिसमें कैनोला की आजकल जैसे काश्त हो रही है, और हुकूमत पंजाब जो है वो काश्तकारों को कैनोला की काश्त या तेल दर अजनास की काश्त के फ़रोग के लिए जो है वो इस पर सब्सिडी भी दी जा रही है और पैदावारी मुकाबला जात का भी ऐलान किया है। तो काश्तकारों को चाहिए कि वो 3 या 3 एकड़ से ज़्यादा रकबे पे जो जिन्होंने कैनोला काश्त करना है वो पैदावारी मुकाबला में हिस्सा लें। इसका जो फार्म है वो महकमा ज़राअत एक्सटेंशन के दफ्तर से अवेलेबल है, वहाँ से फार्म लेके फार्म जमा करवा के इसमें ज़रूर हिस्सा लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके पैदावारी मुकाबला जीत के लाखों रुपए जो है वो नकद इनाम हासिल करें। इसकी जो अप्लाई करने की आखिरी तारीख है वो 16 अक्टूबर 2023 है। जी 16 अक्टूबर 2023 तेल दारा जनास के जो मुकाबलों में कैनोला का जो पैदावारी मुकाबला उसमें दरखास्त जमा करने की आखिरी तारीख है। ताहम काश्तकार जो है मुतलका अपने महकमा ज़राअत तोसी के दफ्तर में जो है फार्म जमा करवा सकते हैं, जिसमें 3 या 3 एकड़ से ज़ायद जिसने कैनोला काश्त किया है वो उस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए अहल है। जी अली, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना ही, एक ब्रेक के बाद शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस।